हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं मौन पर। मौन जितना कहने में छोटा है उतनी ही गहराई है इसमें। और अगर हम मौन की परिभाषा को देखें तो जो व्यक्ति अपने भावों को, अपनी फीलिंग्स को गुप्त रखता है उसे भी कहीं ना कहीं एक मौन की परिभाषा दे दी जाती है। लेकिन आज हम इस वीडियो में उस मौन की बात करेंगे जो अपने आप में ज्ञान समेटे हुए है। इन शॉर्ट, जो ज्ञानी अर्जित किया हुआ ज्ञान जितना भी उसने अर्जित किया होता अपने पूरी जीवन में, जब वो अपने आप को अपने ज्ञान में समेट लेता है तो वो जो अवस्था है उस अवस्था की बात हम इस वीडियो में करेंगे। जहाँ तक स्पिरिचुअल जर्नी, आध्यात्मिक सफ़र की बात आती है तो उसमें ज्ञान की प्राप्ति का होना अगर 100% में देखा जाए तो सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जिन्हें इस चीज़ की प्राप्ति होती है। लेकिन उस 10% में भी कोई 1-2% ऐसे लोग होते हैं, ऐसे विरले होते हैं जिन्हें मौन की अवस्था प्राप्त होती है, जो मौन से ही ज्ञान की गहराइयों का, स्थिरता का, संयम का पता लगता है। अगर ज्ञान की बात की जाए तो ज्ञान जब धीरे धीरे जब ज्ञान की शुरुआत होती है तो उसके साथ उसमें अहंकार भी कहीं ना कहीं, ईगो भी आनी स्टार्ट हो जाती है। और यही कारण है कि स्टार्टिंग में जो आदमी है, जो भी जातक है या योगी है, वो वाद और विवाद, डिबेट में चला जाता है और जिससे कहीं ना कहीं उसकी जो यात्रा है उसमें अड़चन आ जाती है, वो स्टक हो जाता है। उसे अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है और किसी न किसी चीज़ में तो वो इतना फॉर एग्ज़ाम्पल झंडा गाड़ देते हैं कि भाई यही है बस। तो जब ये सारा का सारा जब ज्ञान परमात्मा की कृपा से जब उसे समेटना आ जाता है तब ये स्थिरता आती है, तब संयम आता है। और यहीं से जो एनलाइटनमेंट है उसकी चांसेस बन जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जब योगी या जो मौन की अवस्था को जिसने प्राप्त कर लिया है वो बिल्कुल चुप कर जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी कुछ ऐसी अवस्था हो जाती है कि अगर कोई भी ज्ञानी उसके सामने आ जाता है वो बिना बोले, बिना कहे उसके ज्ञान का छेदन कर देता है। ये काफ़ी रहस्य है इन बातों में। और उसका कारण ये है कि उसका जो दर्पण है, उसके जो थॉट प्रोसेस है वो सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं, डाउट सारे के सारे उसके क्लियर हो जाते हैं। और और जैसे समुद्र अपनी लहरों को खुद ही समेट लेता है, ऐसी जो मौन की अवस्था जिसे प्राप्त होती है वो स्वयं जो अपना ज्ञान अर्जित किया हुआ स्वयं खुद ही समेट लेता है। और जो ये अवस्था है ये कोई मामूली अवस्था नहीं है। ज्ञानी तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन जिसने ये अपने ही ज्ञान को, अर्जित किए हुए ज्ञान को समेटना जिसको आ जाए, असली ज्ञानी वो है। और ये जो अवस्था है मौन की, यही उसको हम लोगों को प्रूफ दे देती है कि कि कितना ठहराव, कितनी गहराई उसके ज्ञान में है, कि सारी की सारी चीज़ों को ग्रहण करके जो अपने आप में स्थिर हो गया, संतुष्ट हो गया। और जहाँ तक मौन की बात है, ये सारा का सारा परमात्मा की, प्रभु की कृपा से ही होता है। क्योंकि ऐसी स्थिति में पहुंच जाना, ये तो विरले ही होते हैं। ये इनकी स्थिति ऐसी होती है, उन फूल की तरह होती है जिसकी खुशबू उन्हीं तक पहुंचती है जिसे ये चाहते हैं। क्योंकि इनका ज्ञान अपने पास होता है और जब ये चाहते हैं तभी किसी को अपने बारे में, कोई इनके बारे में जज कर सकता है। क्योंकि ये अगर कोई सामने वाला इनके बारे में जज कर सकता है या कर रहा है
ये इन्हीं की परमिशन होती है। विदाउट इनकी परमिशन के बगैर इन्हें कोई जज भी नहीं कर सकता। और ये अपने आप में बड़े रहस्यमयी होते हैं, क्योंकि क्योंकि ये कोई छोटी मोटी अवस्था नहीं है। ज्ञानी को तो हम देख लेंगे कि हाँ जी, ये देखिए सामने ज्ञानी है, या हम ज्ञानी को जानते हैं, या ज्ञानी इस प्रकार के होते हैं। तो भाई, मौनी को कैसे पहचानोगे? जिसने मौन को धारण कर लिया, जिसने ये संसार के सब रहस्यों को जानते हुए भी अपने आप में समेट लिया। ये अपने आप में आश्चर्य है, दिव्य अनुभूति है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगा इस पर थोड़ी सी सीक्रेटिव चीज़ है ये मौन की, और इस पर बात होनी चाहिए। सो दैट्स वाई एक छोटा सा वीडियो बना लिया। और मिलते हैं और किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।